कैसे हैं गाइज। मुझे आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि मेरा हर संडे मोटिवेशनल टिप्स आता है लेकर मैं आता हूँ। तो आइए, आज संडे है तो आज भी मैं मोटिवेशनल टिप्स लेके आया हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ फ्रेंड, सुनिएगा अच्छे से। अगर मोटिवेट नहीं हुए ना तो फिर आप कहना। मैं क्या कह रहा हूँ कि आजकल जो सोसाइटी है हमारा, सोसाइटी जो है वो नाइफ जैसा है, छुरी जैसा है। और हम इंसान जो है सोसाइटी में वो फ्रूट जैसे हैं। जैसे फ्रूट्स में जो भी आप एप्पल, अमरूद, बनाना, जो भी आप समझ लो। तो अब ये होता है फ्रेंड कि फ्रूट्स जो होता है, फल जो होता है, छुरी के पास नहीं भटकना चाहता है। क्यों? छुरी को लगता है, फल को लगता है कि मैं उसके पास जाऊंगा तो कट जाऊंगा, क्योंकि मैं तो नरम हूँ, छुरी काट देगा मुझे। बट फ्रेंड, थोड़ा सोच के देखिए कि एक कहावत हमने सुना था कि खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजा पर गिरे। अच्छे से, ये आज का मोटिवेशनल टिप्स बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो। आप लोग सुनिए इसको, 5-10 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है सुनना। आप लोग सुनिए और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। आप लोग सारे के सारे लोग सुने होंगे कि खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजा पे गिरे, कटना तो अल्टीमेटली खरबूजे को ही है। एक कहावत सुने हो। तो वैसे ही इन द सेम वे फ्रेंड, हमारे सोसाइटी वाले जो लोग होते हैं, हमारे आसपास वाले जो लोग होते हैं, हमारे रिलेटिव जो होते हैं, वो मान के चलिए कि वो छुरी के बराबर होते हैं और आप और हम जो हैं खरबूजे के बराबर हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप सोसाइटी के लोगों से या फिर अपने सोसाइटी में रहने वाले रिलेटिव से आप कभी उलझे तो घाटा उन लोग को नहीं होने वाला है, अल्टीमेटली घाटा आपको ही होने वाला है। ठीक है? जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे और समझाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई आपका एक गोल है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम का ही प्रिपरेशन करना गोल है। कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी आप सोच रहे हो। कुछ भी आपका जो गोल है उसके बारे में आप सोच रहे हो, या फिर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि अच्छा, ये सोसाइटी का फलना कजन या फलना भैया या रिलेटिव का कोई भी, या फिर आसपास वाला में पड़ोसी जो है, नेबरहुड जो है, मिल न जाए ताकि पूछ न दे कि हाँ भाई कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हो, कुछ काम धंधा कर लो, ताकि आपको डेमोरलाइज न कर दे, आपको नेगेटिविटी आपका माइंड में न भर दे, ताकि आपको स्टडी का क्षमता जो है कम न हो जाए। आप ऐसा सोच के उससे दूर दूर भागते हो। तो आपको लगता है कि ना हम उसके पास जाएंगे ना हम कटेंगे, ना हमारा माइंड में इस टाइप का गंदी बातें वो पुटअप कर पाएंगे सोसाइटी वाले। बट फ्रेंड, वो तो वही तो बात हो गया ना खरबूजे वाला, कि खरबूजा नहीं जा रहा है चाकू के पास कटने के लिए। खरबूजा चाहता है कि हम चाकू के पास नहीं जाएं कटने के लिए। बट कभी कभी फ्रेंड, इन एक्सेप्शन, चाकू खरबूजा पे आके गिरना चाहता है। तो अब फ्रेंड, खरबूजा बोले कि अब मेरा क्या दोष है, मैं तो गया नहीं,
चाकू के पास खरबूजा मेरे ऊपर आया, तो मैं क्या करूँ, अब मैं कट गया। मेरा कोई दोस्त नहीं, नहीं फ्रेंड, दोस्त है। दोस्त खरबूजा का ही है, क्योंकि अगर खरबूजा को लगता है कि मुझे चाकू काट सकता है, या ये फिर मैं चाकू के पास गया तो कट सकता हूँ, तो फिर जब चाकू उस पर गिर रहा था तो उसको बचने का टैक्टिस आना चाहिए कि आ रहा है मेरे तरफ छुरी तो मैं कैसे बचूं। ये नहीं कैसे आ रहा है छुरी, मैं तरबूजा सीना तान के खड़ा हो गया कि मैं तो तुम्हारे तरफ नहीं गया ना, मेरा तो कोई गलती नहीं है ना, तो क्या करूं मैं। तो ऐसे छाती तान के झगड़ा जैसा खरबूजा कर लिया, तो छुरी को क्या है, आप छाती तान के खड़ा हो गए, कटना तो आप ही को है। मतलब सोसाइटी वाले को क्या है, सोसाइटी वाले तो छुरी के बराबर हैं ही। इसलिए फ्रेंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तरबूजा और चाकू का वो एग्जांपल देके या फल फ्रूट्स का, कि देखिए फ्रेंड फल जो होते हैं नरम होते हैं, कॉस्टली होते हैं, ठीक है, देखने में सुंदर होते हैं, और छुरी का कोई वजूद नहीं है। वो तो सब कुछ को काट सकता है, ऐसा नहीं है कि वो फल को ही काटता है सिर्फ छुरी। छुरी तो ऐसा चीज़ है फ्रेंड कि बम्बू को भी काट देता है, ठीक है ना, पेड़ को भी काट देता है, तो आप फल क्या चीज़। तो इसीलिए फ्रेंड सोसाइटी में जो उस टाइप के लोग हैं, आपके सोसाइटी में जो उस टाइप के लोग हैं जो आपको काट सकते हैं, आपका लक्ष्य को काट सकते हैं, आपको काट सकते हैं मतलब आपका लक्ष्य को काट सकते हैं, आपको वो डीमोटिवेट करेंगे, आपको वो ऐसा वो माइंड मेकअप करेंगे, आपको फंसाने का कोशिश करेंगे। आपको देखेंगे कि ये बंदा राइट वे में जा रहा है, मैं जिधर जिधर जा रहा हूँ इसको काटने के लिए। जैसे खरबूज क्या करेगा, छुरी जिधर जाएगा काटने के लिए, पहले तो तारबूज जाना नहीं चाह रहा है छुरी के पास, अब छुरी जिधर जिधर जा रहा है तारबूज को काटने के लिए, तारबूज बच जा रहा है, इधर कभी इधर लोमड़ता है कभी इधर लोमड़ता है, मतलब बचने का कोशिश करता है छुरी से, ठीक है ना, फिर भी छुरी जो है उसको काटने का कोशिश करता है। इन द सेम वे फ्रेंड आपको भी सोसाइटी के लोगों से बचने का कोशिश करना है, खास करके उन लोगों से जो छुरी के समान हैं, जो आपका गोल को काट देंगे, आपके भावनाओं को काट देंगे, आपके हौसला को काट देंगे, समझ पा रहे हैं, आपके अस्तित्व को काट देंगे, आपका जो भी कैपेसिटी है, जो भी स्टडी का वो है क्षमता, उसको काट देंगे। समाज वाले आपको ढूंढते फिरेंगे फ्रेंड। तो ये नहीं होना चाहिए आपका माइंड में कि मैं तो उसके पास गया नहीं फिर भी आ रहा है तो मैं कहाँ भाग जाऊँ। आपको टैक्टिस आना चाहिए उस ऐसे सोसाइटी के लोगों से बचने के लिए, या फिर रिलेटिव वाले भी कुछ कम नहीं होते फ्रेंड, ठीक है ना। तो मैं क्या कहता हूँ फ्रेंड, छोटा सा मेरा मोटिवेशनल टिप्स है कि बात यहीं पे आके ख़त्म नहीं हो जाती कि आपके पास कोई, आप किसी के पास नहीं जा रहे हो डिस्टर्ब होने के लिए, आई नो डैट, मैं जान रहा हूँ, बट ऐसा नहीं कि कोई आपके पास डिस्टर्ब करने आ रहा है और आप डिस्टर्ब हो जा रहे हो। आपको अभी बैठ के पढ़ना था, कोई सोसाइटी का वैसा किसी अंकल का लड़का या कोई आ गया, या फिर रिलेटिव का मेरा फफेरा भाई है आ गया, अरे यार क्या कर रहे हो, चलो एंजॉय करते हैं, तो अब आप वहाँ पे ये सोच के उसके साथ चले जाते हो कि क्या करूँ, मैं तो नहीं गया उसके पास, मैं तो अपना गोल फोकस पे कर रहा था, अरे वो आ गया तो क्या करूँ, जाना पड़ रहा है यार। मतलब वही तारबूज वाला हाल हो गया कि मैं तो नहीं कटने के लिए उस पर गिरा, वो आके हमको, मैं बैठा था काट दिया, तो फिर कट गए, अगर तारबूज कट गया तारबूज, तो फिर दोस्त तारबूज का है, छुरी का कोई दोस्त नहीं है। अगर छुरी आके बार बार गिरता है तो आपको बचने का टैक्टिस आना चाहिए तारबूज को। उसी प्रकार फ्रेंड आपको कोई भी डाइवर्ट करने का कोशिश करे, आप बता रहे हैं कि मैं ये तैयारी कर रहा हूँ, तो वो आपके बारे में बोलेगा, अरे यार बहुत अच्छे अच्छे लोग, क्या क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो यार, कुछ छोटा मोटा देख लो, कर लो यार, ऐसे बूढ़े हो जाओगे।
कुछ कर नहीं पाओगे, लास्ट में फिर तुम्हारे हाथ घंटा लगेगा। ये इस टाइप का मतलब कुछ लोग होते हैं पंडित टाइप के लोग जो अपने जीवन में कुछ नहीं करते, तारबूज नहीं बन पाते तो वो छुरी बन के उनके पास जो आते हैं उनको तो काटते ही हैं अच्छे से, जो नहीं आते वो जाके खुद काटते हैं उसके पास। तो छुरी से हमेशा सावधान रहें। समझ रहे हैं? यहाँ पर एक एग्जांपल और घुसा रहा हूँ मैं, जैसे हस्बैंड और वाइफ का एग्जांपल ले लीजिए। तो देखिएगा ये भी मतलब एकदम छुरी और तारबूज जैसा सेट हो जाएगा। थोड़ा सा ये फनी है लेकिन आप लोग को ज़रूर मोटिवेट करेगा। आप लोग हस्बैंड और वाइफ का एग्जांपल समझो फ्रेंड। थोड़ा सा फनी मुझे याद आ रहा है, एक दो हस्बैंड वाइफ को मैं देखा था। मतलब हस्बैंड में अगर मान के चले तो ये फल जो फ्रूट जो बोला वो हस्बैंड होते हैं, और छुरी बोला जाए तो वो वाइफ होती है। तो कभी कभी कितना हस्बैंड का कंप्लेन आता है, मैं सुना हूँ। इसको भी एग्जांपल लीजिए, ये फनी नहीं है थोड़ा फनी, लेकिन ये आपको ज़्यादा मोटिवेट करेगा। मैं कितने हस्बैंड का सुना हूँ कि अरे यार मेरा तो पत्नी देखो ना, मैं तो जानता हूँ कि वो मुझसे उलझेगी, उसके पास मैं नहीं जाता हूँ, फिर भी वो मेरे पास आके उलझती है। अब मैं क्या करूँ? भाई तो मैं उसके पास नहीं है। अरे भैया वो आपके पास आके उलझ रही है, उससे भी बचने का तरीका आपको आना चाहिए, क्योंकि वो तो छुरी। आप तारबूज हो भैया, आपका कीमत है, छुरी का क्या कीमत है? वो छुरी के पास आप नहीं जा रहे हो, और फिर जब वो छुरी आपके पास आ रही है, मतलब पत्नी आ रही, तो तुम ऐसे छाती तान के खड़ी हो कि मैं तो तुम्हारे पास नहीं गया, तुम क्यों आई? तो मतलब तुमको लड़ने का मन है, लड़ो लड़ो। तो ये वाली जो दिमाग है ना, ये भैया साइड रखना है। इसमें नुकसान आपका जो भी, अभी आप लोग तो स्टूडेंट हो, जब आप लोग का जब शादी होगा तो ये समझ में आएगा कि मैंने क्या एग्जांपल दिया। बट ये अब फुल्ली मोटिवेटेड है फ्रेंड। अगर वो हस्बैंड बोला कि मैं तो गया नहीं पत्नी के पास, मेरा तो कोई गलती नहीं, वो आई मुझसे लड़ी, वो उसके पास बहुत सारा क्यूरी रहता है, लेकिन सारे क्यूरी का आंसर है फ्रेंड कि वो आपके पास आई भी है, आप नहीं भी गए हैं, तो बचने का उससे टैक्टिस निकालिए। वो छाती तान के उसके सामने खड़ी हो जाएंगे तो छाती आपका कटने वाला, मुंडी आपका कटने वाला। शादी के बाद जो है आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल था फ्रेंड फनी वाला, इसको भी आप लोग इम्प्लीमेंट करके देखना जब आप लोग का, या फिर कोई शादीशुदा मेरा देख रहे होंगे तो एग्जाम्पल एकदम सेट बैठता है हस्बैंड और वाइफ पे। तो लाइफ में भी फ्रेंड आपको बचने का वो आना चाहिए तरीका। सॉरी फ्रेंड, मैंने एक फनी एग्जाम्पल डाला था थोड़ा हंसाने के लिए आप लोग को। तो ये बचने का तरीका नहीं, ये नहीं यार कि मैं तो गया नहीं यार, सारा गलती छुरी का है, मतलब सारा गलती पत्नी का है, ऐसा नहीं होता है। मानते हैं तो पत्नी तो छुरी है ही, उसका क्या मतलब? आप हजारों शिकायत छुरी से कर लें, तारबूज जो है हजारों छुरी को शिकायत कर ले कि अरे यार तुम कैसा आदमी हो, मैं अपने जगह पर था, तुम आके हमको काट रहे हो, मैं तुम्हारे पास नहीं गया, तो क्या छुरी को सुन पाएगा? आप 1000 बार छुरी के पास जाओ, तारबूज 1000 बार काटेगा। वो छुरी आपके पास 1000 बार आ रहा है काटने के लिए, आप अगर 1000 बार अपना जगह चेंज नहीं किया, मान लिया वो आ रहा है यहाँ पे बैठे हो आप, मतलब तारबूज है, वो आ रहा है छुरी कि मैं ऊपर से काट दूंगा, थोड़ा हिल जाइए, थोड़ा हट जाइए, थोड़ा डर जाइए। तो उसी प्रकार पत्नी वाला फिर थोड़ा सा एग्जाम्पल लाऊंगा। वो लोग जो मुझे फ्रेंड इतना ये फनी एग्जाम्पल है, मैं बहुत सारे हस्बैंड को देखा हूँ, हिम्मत नहीं जुटा पाते फ्रेंड, और वो कितना बोलते हैं यार मेरा तो पत्नी एकदम, मैं उससे लड़ना नहीं चाहता फिर भी आके बोला, अरे भाई तुम हट जाओ, वो आ रही है फिर भी तुम हट जाओ। ओके फ्रेंड, आप लोग जो भी शादीशुदा देख रहे हैं मेरा, उनको समझ में आ गया होगा मेरा सेकेंड एग्जाम्पल। जो शादीशुदा नहीं है, शादी के बाद मेरा एग्जाम्पल जब समझ में आए तो एंजॉय कीजिएगा। आज का ये मेरा छोटा सा मोटिवेशनल टिप्स में मैं यही कहना चाह रहा हूँ फ्रेंड कि देखिए फ्रेंड, जो इंसान
रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी ये फ़नी बातें ख़त्म हो गई, मैं थोड़ा सा आज फ़नी मूड में था, एग्जाम्पल लिया। मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड, जो इंसान रिस्पॉन्सिबल है लाइफ में, जो इंसान का कुछ करने का कुछ गोल है हासिल करने का, वो इंसान को कभी भी फालतू लोगों के बात में आके उलझना नहीं चाहिए, कभी भी अपना माइंड में टेंशन नहीं लाना चाहिए। आप पढ़ने को सोच रहे हो, उलझ गए किसी से, आपका आज का दिन गया, ठीक है ना। तो आपको ये टैक्टिस आना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि आप बुज़दिल हो, सामने वाला को लगे कि अरे यार ये तो बुज़दिल है, मैं तो इतना इसको उसका रहा हूँ, इतना इसको छेड़ रहा हूँ, इतना मतलब लगना चाहिए एकदम ऐसा आपको दिखाना है अपने आप को, हाँ ठीक है भाई, ठीक है भाई। कितना भी आपको उसकाए, कितना भी आपको काटने का कोशिश करे, आप बच जाओ उससे बस, क्योंकि यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आपके फ्रंट में जो आ रहा है आपके पास, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है, वो तो अनरिस्पॉन्सिबल पहले से है ही। वो आपको भी अनरिस्पॉन्सिबल करना चाह रहा है, वो आपका भी गोल बर्बाद करना चाह रहा है, वो आपका भी खुशी छीनना चाह रहा है, वो आपका देखिए, फिर मुझे फनी याद आ गया, हस्बैंड लोग को हमेशा शिकायत रहता है कि हमारा पत्नी जो है सुख जाए ऑलवेज, बट ऐसा नहीं है, सारे के सारे पत्नी ऐसा नहीं होता है, कुछ पत्नी के लिए अच्छा बात बोल देता हूँ, बट फ्रेंड है ये फनी एग्जाम्पल। 90% जो पुरुष हैं शिकायत करते, उसी प्रकार फ्रेंड समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको डिस्टर्ब करेंगे फ्रेंड, ठीक है ना, आपका गोल से डाइवर्ट करें, आप लोग को नहीं होना। ओके फ्रेंड, बाय। आज थोड़ा फनी एग्जांपल भी दिया है, आप लोग एंजॉय कीजिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे कोई नेक्स्ट मोटिवेशनल टिप्स के साथ। मुझे आशा है कि आज का मोटिवेशनल टिप्स आपको बहुत बेहद पसंद आएगा, और ख़ास करके हस्बैंड एंड वाइफ वाला एग्जाम्पल, जो शादीशुदा भी हैं, जो भी स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई एग्ज़ाम का, वो तो समझ चुके होंगे मेरा एग्जाम्पल, जो नहीं है वो शादी के बाद ज़रूर समझ जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द रेस्ट लाइफ। मतलब मैं बैचलर को बोल रहा हूँ, जिसको शादी होने वाला है बाद में, वो समझ जाएंगे। ओके फ्रेंड, बाय। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे नेक्स्ट मोटिवेशनल टिप्स के साथ। आज के लिए मैं यहाँ पे अपना मोटिवेशनल टिप्स समाप्त करता हूँ। ओके बाय।